की तरफ से एक नई पहल की गई है, सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था लाई गई है। सरकारी हॉस्पिटल्स में एक नई व्यवस्था जो है वो लाई गई है। आपको बता दें कि ये नई व्यवस्था आभा ऐप है, यानी कि जिस तरीके से पहले लंबी कतारें देखने को मिलती थी और इन्हीं कतारों का रश जो है वो कम करने के लिए, यानी कि लोग जो है वो काफ़ी लंबे समय से कतारों पर खड़े रहते थे, जिसके चलते उन्हें जो है वो पर्ची मिलती थी और उसके बाद जो है काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था को लाया गया है, यानी कि आभा ऐप को लाया गया। लेकिन ये आभा ऐप भी काफ़ी लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। काफ़ी लोगों को इसके रिलेटेड जो है वो समस्या देखनी पड़ रही है, काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लोग जो है वो इसके रिलेटेड अवेयर नहीं है। काफ़ी लोगों को इसके रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है कि आखिरकार आभा ऐप क्या है, एक एप्लीकेशन आखिरकार इसे किस प्रकार से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसे किस प्रकार से यूज़ करना है, लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। हालांकि जो भी मरीज जो है यहाँ पर आते हैं, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, जो भी यहाँ पर आते हैं तो स्टाफ के ज़रिए उन्हें जो है स्टाफ जो है उन्हें प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर देता है, लेकिन काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। जो भी मरीज़ पहली बार यहाँ पर आता है और उसे आभा ऐप के बारे में जानकारी नहीं होती है तो उसके रिलेटेड काफ़ी परेशानियों, दिक्कत जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अब परेशानी किस प्रकार से बन रही है। जिस तरीके से कतारों का रश जो है वो कम तो कर दिया है, लेकिन कई लोगों के लिए ये मुसीबत भी बन चुकी है। अब सबके पास स्मार्टफोन है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ इस फ़ोन की, स्मार्टफोन की। हर किसी के पास ये स्मार्टफोन है, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास एक छोटा सा फ़ोन है, यानी कि एक छोटा सा फ़ोन। आखिरकार उस पर किस प्रकार से ऐप जो है वो डाउनलोड होगी और किस प्रकार से आईडी जो है एक मरीज़ बना पाएगा और उसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने मरीज़ को जो है वो एडमिट करेगा। तो ये परेशानियों का सामना जो है काफ़ी मरीज़ों को, लोगों को करना पड़ रहा है जो भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्योंकि पहले लंबी कतारों में उन्हें खड़ा होना पड़ता था और उसके बाद उन्हें पर्ची मिलती थी। लेकिन अब आभा ऐप के ज़रिए से आपको, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं अपने मरीज़ को लेकर, तो सबसे पहले आपको जो है वो आभा ऐप डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आभा ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको आईडी बनाना है और उसके बाद आपको टोकन मिलता है। लेकिन जिनके पास छोटा फ़ोन है, आखिरकार उनका क्या, उनका किस प्रकार से आईडी बनेगा, उनका किस प्रकार से, उन्हें किस प्रकार से टोकन मिलेगा, ये दिक्कतों का सामना जो है आम जनता को करना पड़ रहा है। आभा ऐप जो कि एक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से, लेकिन अब ये परेशानी की वजह भी बन चुका है। तो लोगों से, आम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आम जनता को किस प्रकार से दिक्कत, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कितनी अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है, प्रॉपर गाइडेंस जो है वो दी जा रही है, कितना आम जनता जो है वो कितनी अवेयर है इसको रिलेटेड। इस वक्त हम जीएमसी हॉस्पिटल में मौजूद है, लगभग उन सभी पेशेंट से, उन सभी जनता से, उन सभी मरीजों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आभा ऐप के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, कितनी अवेयरनेस जो है उन तक पहुंचाई गई है या नहीं पहुंचाई गई है। इनसे बातचीत करते हैं, इनके पास छोटा सा फ़ोन है। मैम, आभा ऐप के बारे में जानते हैं आप? नहीं। कोई जानकारी है आपको कि आभा ऐप क्या चीज़ है, क्या एप्लीकेशन है वो? नहीं। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है? नहीं। आभा ऐप के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं। आभा ऐप के रिलेटेड क्या कुछ आपको परेशानी, दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है? उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो आजकल तो इतने ज़्यादा तो पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, जो लड़के हैं उनके पास तो होगा वो ऐप और डाउनलोड कर लेंगे, और जिन्होंने ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं, दूर पहाड़ी एरिया से आते हैं, तो उनको तो वो ऐप डाउनलोड होता ही नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे तो जो पर्ची नहीं देते, कहते पहले डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद पर्ची मिलेगी, तो वो पर्ची मिलती ही नहीं है, डाउनलोड नहीं होता है ऐप, वो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। एक तो जो कहते हैं कि जिसके नाम से पर्ची कटवानी है उसी के नाम का जो ऐप होना चाहिए, तो अगर किसी ने नाम का आईडी बनेगा। अगर जैसे किसी ने अपने माता पिता को या किसी को बुजुर्ग को दिखाना है, पहले उसके नाम की आईडी बनानी पड़ेगी, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो क्या लगता है आपको, इसको लेकर कितनी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, क्या लगता है? ये गाइडेंस तो है, ऐसे है, मगर बहुत परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इससे बंदे का कुछ हो नहीं सकता। इससे ये सोच रहे हैं कि इससे की वजह से रश कम होगा, मगर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आएगी। आभा ऐप के बारे में जानकारी है आपको? नहीं। आभा ऐप के बारे में जानते हैं आप? नहीं। आभा ऐप क्या है, कुछ भी अवेयरनेस नहीं है आपको? नहीं है।
आभा ऐप के बारे में जानकारी है, जानते हैं आप कि आभा ऐप क्या है? पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन कल हम आए तो जब उधर उन्होंने बताया हमको, उसके बारे में जानकारी दी उन्होंने। स्टाफ ने बताया? हाँ, स्टाफ ने बताया। किस तरीके से जानकारी, यानी कि प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिली आपको? ये प्रॉपर तरीके से तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बोला इसको लोड करो आप, फिर इधर स्कैनिंग करो, फिर उसके बाद आपका नंबर लगेगा, फिर आपको पर्ची मिलेगी डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हुई? तो आती है, अब जिसको पता नहीं है तो उसको तो दिक्कत आएगी। पहली बार आपने ऐसा? हाँ, पहली बार मैंने उन्होंने दिया मेरे को, वहाँ से वो लोड करके, मेरे मोबाइल से हो नहीं रहा था, फिर उधर वो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने मेरे को लोड करके दिया, फिर उन्होंने नंबर बनवा के दिया, फिर मिल गई पर्ची। गाइड किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से स्टाफ की तरफ? नहीं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, गाइड करते हैं। यानी कि जिसे जानकारी नहीं है उसे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जा रही है? दे रही है, गाइडेंस दे रहे हैं। सर, आपके पास छोटा सा फ़ोन है, मैं चाहूँगी आप दिखा दें। सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा फ़ोन है जहाँ पे सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था लाई गई है, आभा ऐप। कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी आपको सामना करना पड़े? सबसे पहले सवाल रहेगा, आभा ऐप के बारे में जानकारी है आपको? मैम, आभा ऐप के बारे में यही जानकारी है कि जिनके पास बड़े फ़ोन हैं उनको तो सहूलियत है, बट हम गरीब लोग हैं, हमने छोटे छोटे फ़ोन रखे होते हैं। कोई ऐसे लोग आते हैं जिनको पता नहीं होता कि आभा ऐप है क्या। जो पढ़े लिखे उनको तो कोई टेंशन है नहीं, और जिनके पास छोटे फ़ोन है उनको तो बहुत दिक्कत है। जिनके पास स्मार्टफोन है उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास छोटा फ़ोन है, आपको कितनी दिक्कत, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैम, मुझे सबसे पहले उन्होंने, जब मैंने फर्स्ट पर्ची कटवाई थी तो बोलेंगे आपका टोकन यही रहेगा। जब मैं आज गया पर्ची लेने, बोलेंगे टोकन फिर से बनाओ। फिर मैंने किसी की मेहनत चंदे करके फ़ोन लेके उनके से फिर अपनी पर्ची बनाई। बहुत दिक्कत आ रही है। यानी कि किसी और के फ़ोन से आपने आईडी बनाया, फिर उसके बाद आपको टोकन जो है वो मिला। यस, यानी कि काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई लोग ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे आभा ऐप के बारे में जानकारी उन्हें नहीं है, अवेयर नहीं किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि उन्हें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? मैम, जो निकाला है आभा ऐप, मेरी ये सहूलियत है कि ये बंद किया जाए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। क्योंकि पहले लाइन में लगते हैं, फिर बेचारे फिर वापस आते हैं, फिर बोलते हैं वहाँ पर टोकन लगा लाओ। किसी को पता ही नहीं है टोकन है क्या। या तो इसको बंद किया जाए, नहीं तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगाई जाए कि आभा ऐप के बारे में कोई जाने। यानी कि पूरी तरीके से अवेयर नहीं किया अवेयर नहीं किया जा रहा है पूरी तरीके से, कोई बताता नहीं। वो सिक्योरिटी वाले बेचारे आते हैं, बोलते हैं जी चलो आप डाउनलोड करो। जिसके पास छोटा फ़ोन है वो कहाँ डाउनलोड करे? अगर जिसने डाउनलोड भी किया 15 मिनट के बाद वो डिलीट हो जाता है। जब न्यू आईडी बनाना होती है उसको लॉग आउट, कोई जो पढ़ा उनको तो जो अनपढ़ उनको बेचारे को क्या पता लगे कैसे उसको लॉग इन करना, लॉग आउट कैसे करना। बहुत दिक्कत आती है इसमें। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था लाई गई है, आभा ऐप, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है? क्या लगता है कि अवेयरनेस लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? सबसे पहले तो फ़र्ज यही बनता है सरकार का, कोई भी नई चीज़ लाते हैं, जब आभा का आपने जिक्र किया जहाँ पे, तो सबसे पहले तो अवेयर करना चाहिए ना लोगों को। क्या हमारे पास जो इधर पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भणी, बसोली, दूर दराज से जहाँ पे पेशेंट आते हैं हमारे इधर मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि जो बाहर मेडिकल कॉलेज खुले हैं, रजौरी में खुला, उधमपुर में खुला, कठुआ में खुला, 4-5 जो खुले थे, लेकिन वहाँ पे भी इतनी व्यवस्था नहीं है। वो नाम मात्र ही मेडिकल कॉलेज है। इतने कॉलेज खुलने के बाद भी फिर भी पेशेंट यहाँ पे रेफ़र हो रहा है। इसका मतलब है कि कमी कहीं ना कहीं तो है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्या हमारे पास, हर एक इंसान के पास क्या स्मार्ट मोबाइल है या नहीं है। आज भी कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि हम तो दूर दराज में भी जाते हैं, क्योंकि हम एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाते हैं, हमारा इनके साथ व्यवस्था रहती है, हम इनके साथ जुड़े हुए होते हैं एक किस्म से। तो हम देखते हैं कि कईयों के पास तो मोबाइल भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटा बटन वाला मोबाइल को लेकर भी काफ़ी दिक्कत हो। हाँ, मोबाइल है। और सबसे पहले नेटवर्क की जहाँ पे प्रॉब्लम है, आपने 5G भी लॉन्च किया था, 4G भी हुआ था बड़ी देर से, लेकिन जहाँ पे जो सुविधा है वो 2G के बराबर है। तो नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आनन फानन में बाकी स्टेटों को देख के अपने स्टेट की जो हालात है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको देख के ऐसी ऐप या आवाज़ या ऐसी स्कीमें लॉन्च करनी चाहिए। आज मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जो पेशेंट बाहर से आते हैं उनको नहीं पता लगता कि हम इसको। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये सामने आ रही है कि जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो आखिरकार वो किस प्रकार से आईडी बना पाएंगे। आज तो स्टाफ के जरिए से चलो स्टाफ अपने फ़ोन पर जो है वो आईडी बना रहे हैं, लेकिन स्टाफ की पोस्टिंग हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी या स्टाफ को निकाला जाएगा, तो उसके बाद देखिए क्या 24 आवर्स जहाँ पे स्टाफ आपका मिलता है वो नहीं मिलता है। कोई आपको गाइड करने वाला मिलता है जहाँ पे नहीं मिलता है।
तो यही प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब कि अल्टरनेट कुछ ना कुछ होना चाहिए, आवा भी साथ चले, और दूसरा जो सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम ये है, जो व्यवस्था लाई है काफी सराहनीय है, लेकिन काफी लोगों को दिक्कत भी दिक्कत आती देखनी है। उन लोगों की दिक्कतें देखते हुए इसका कोई हल करना चाहिए ना, अल्टरनेट करना चाहिए। हवा के साथ साथ वो भी चले, और जो मैनुअल जैसे पहले चलता था वो भी साथ साथ में चले। जब लोग अवेयर हो जाएंगे, लोगों को पता लग जाएगा, उसके बाद बंद कर दीजिए, एक ही रखिए आप। हाँ सर, क्या आभा ऐप के बारे में जानकारी है आपको? आभा ऐप के बारे में जानते हैं आप? हाँ, किस चीज़ के बारे में? आभा ऐप के बारे में नहीं जानते, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी, ये आभा ऐप क्या चीज़ है कुछ भी नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। इस कार्यक्रम के जरिए से आपने देखा कि ऐसे कई सारे लोग जो है वो पाए गए हैं जहां पर लोगों को यानी कि आम जनता को इसके रिलेटेड, आभा ऐप के रिलेटेड जो है वो जानकारी नहीं है, प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस नहीं है, जहां पर कई सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने पहले कहा था कि छोटे फ़ोन को लेकर, यानी कि जिनके पास छोटा फ़ोन है उन्हें काफ़ी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए से हम आपको ये बताना चाहते थे, कार्यक्रम का मकसद ये था कि लोग जो है वो अवेयर हो सके, आभा ऐप के बारे में जानकारी ले सके, आखिरकार आभा ऐप क्या है और किस प्रकार से इसे चलाना है। यानी कि पहले कतारों में आपको खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन आपका जो है टोकन आपको मिलेगा, यानी कि आपको आभा ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपके नाम की एक आईडी बनेगी और उसके बाद आपको टोकन मिलेगा। यानी कि एक आसान तरीका जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन ये तरीका जो है वो मुसीबत बन चुका है, परेशानी बन चुका है उन लोगों के लिए जिनके पास छोटा फोन है। इसको लेकर अपनी राय जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।